हेलो एवरीवन, हम आज अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं आपको जिन्होंने सफलता के वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है जो शायद इनके लिए एक बहुत बड़ा सपना था। हिमांशु हमारे पास 2 साल के क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशंस में रैंक 31 है इनका। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के मेडिकल एग्जामिनेशन में 5th रैंक है। बोर्ड की एग्जामिनेशन में इन्होंने 94.66% मार्क्स है। ये KVQI स्कॉलर भी हैं और एम्स के एस्पिरेंट हैं और शायद एम्स भी क्वालिफाई करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तक रिजल्ट नहीं आया है, बट ये आश्वस्त है उसके लिए कि इनका रिजल्ट एम्स में भी आएगा। हिमांशु ने सफलता के वो सारे कीर्तिमान को गढ़ा है दूसरों के लिए, जो शायद काफी दिनों तक बहुत लोग फॉलो करेंगे उसको। हिमांशु, कैसा लग रहा है ये सफलता का टेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस मुकाम पे मैं पहुंचना चाहता हूँ उसका मैंने फर्स्ट लेवल क्रॉस किया है और ये अगर आप फर्स्ट लेवल पे सक्सेस हो जाते हो तो आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करता है। हिमांशु, इस शानदार सफलता का क्रेडिट किस किस को जाता है? मैं अपने पेरेंट्स, फैमिली और सभी टीचरों को इसका श्रेय दूंगा। मेनली मैं मेरे पापा और मेरे बाबा जी को बहुत मेरे लिए सबसे प्राइम लेवल पे वही दोनों हैं। उन्होंने आपको काफी मोटिवेट किया है। हाँ। हिमांशु, आप हमारे पास 2 साल पढ़े हैं एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी एम्बिशन इंस्टीट्यूट के साथ? एम्बिशन में मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कर नहीं सकता। कभी भी इस इंस्टीट्यूट में मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि तू कुछ कर नहीं सकता। हमेशा मेरे को हमेशा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तू वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कर सकता है। और अभिषेक सर हो, दिवाकर सर हो, सब ने हमेशा मेरे को प्रमोट किया और यहाँ आगे मेरे को कभी ऐसा फॉर्मली बिहेवियर नहीं लगा मेरे साथ। मतलब मैं फ्रेंड्स की तरह थे मेरे टीचर, तो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, चाहे वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी हो या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। एम्बिशन एक तरह से एक घर की तरह था मेरे। सो हिमांशु ये बताना चाहते हैं कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट इनके लिए एक नेक्स्ट हाउस था, राइट? कभी यहाँ मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ अजीब सा बिहेवियर कभी नहीं हुआ। ओके हिमांशु, एक चीज बताइए, आपने AIPMT में रैंक 31 जो अपने आप में एक बेंचमार्क है इस मार्केट के लिए, जो शायद आज तक कभी किसी ने अचीव नहीं किया है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपने रैंक 5 है, राइट? इस इतने शानदार सफलता में आपने इसको पाने के लिए कैसी आपकी पढ़ाई थी, कैसे आपकी प्लानिंग थी, आपने कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, किस किस को पढ़ा? मेनली जो रेगुलर वर्क है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके कंसेप्ट को अगर हमेशा क्लियर करते रहेंगे उसको, यानी आप जो आज पढ़ा है उसको फिर आप पढ़ रहे हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। आपकी मतलब चांस बढ़ जाएंगे कि आप उसको औरों से बेटर याद रखोगे, औरों से बेटर उसको कर सकोगे। और पढ़ाई का कोई सबका अपना शेड्यूल होता है। मेरा था कि मैं जब टाइम मिले पढ़। ठीक है, आप ये बताइए इस पिछले 2 साल में कौन कौन सी डिफिकल्टी आई आपके तैयारी में? बस थोड़ा फैमिली, जैसे मेरी फैमिली में पापा को प्रॉब्लम है, मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वही हेल्थ रिलेटेड थी। वैसे उन्होंने मेरे को कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी कि तू पढ़, ये काम कर, वो काम कर। जनरल जो होता है घर में वही माहौल था, कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। ओके नहीं, क्योंकि हमसे बहुत लोग सोचते हैं इतने अच्छे रैंक लाने के लिए आपको दिल्ली, कोटा या जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी अपने आप को प्रचार करते हैं, वहाँ जाने की क्या आपको जरूरत कभी महसूस नहीं हुई? तो पढ़ाई सिर्फ टीचर्स पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करती। पढ़ाई बच्चे पे भी डिपेंड करती कि वो क्या कर सकता है। सिर्फ इंस्टीट्यूट में जाने से पढ़ाई नहीं हो जाएगी। अगर कोई मेहनत करे ना, चाहे वो बेस्ट इंस्टीट्यूट में, वो कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाई सिर्फ नाम से भी नहीं होती। यहाँ टीचर कंसेप्ट कराता है, आपको जिस टीचर को समझ में आता है वहाँ पे जाइए। सिर्फ नाम के पीछे भागना गलत है। अपनी मेहनत का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। ओके सो हिमांशु ये बता रहे हैं कि सिर्फ नाम पे ना जाए, आप खुद को देखिए, खुद को परखें कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और उसके हिसाब से तैयारी करें। एक चीज बताइए, पिछले 2 सालों में यहाँ की फैकल्टी ने आपको कैसे सपोर्ट किया है एम्बिशन इंस्टीट्यूट में? इन्होंने हमेशा मेरे को कहा कि आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, तुम एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो हमेशा मेरे को मोटिवेट ही किया है यहाँ की फैकल्टी। हिमांशु, अब आप डॉक्टर बन चुके हैं, हम ये मानते हैं, बिकॉज आपका रैंक 31 है, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व टू। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूँ। मैं अपने
न्यूरॉन से रिलेटेड जो स्टडी है, न्यूरॉन्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो अननोन थिंग्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इस फील्ड में रिसर्च वर्क में जाना है। इन सब की नॉलेज आपको पढ़ते हुए आई थी या कहीं से आपने सुना है? ये मेरा था कि मैं अपने पापा को चलता हुआ देख सकूँ, तो इसने मेरे को मोटिवेट किया। धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो, आपको स्टडी होती जाती है कि क्या चीज़ आपको उस जगह तक पहुँचा सकती है। सो एक चीज़ बता दें कि हिमांशु के फादर को कुछ न्यूरो फिजिकल प्रॉब्लम है एंड वो इंस्पायर किया हिमांशु को डॉक्टर बनने में, और उसका जरिया उन्होंने एम्बिशन इंस्टीट्यूट को चुना वहाँ तक पहुँचने में। हिमांशु कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सजेशंस, कोई गाइडेंस जो हमारे आने वाले विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो? कोई भी स्टडी कर रहा है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड की कर रहे हैं, तो अपना एक मोटिव, मतलब एक गोल होना चाहिए। एक गोल होना चाहिए, उसके लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और बी पॉजिटिव। कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता और मेरे से बेटर है। ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया करूँगा, मेरा कंफर्म है कि मैं जाऊँगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप पेपर में आपके लेवल को बहुत ऊपर उठा देते हैं। सो एक चीज़ बताइए, इन ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए जो आने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने के अलावा और क्या करना चाहिए? सिर्फ एक मैं कहना चाहूँगा कि थ्योरी, कई विद्यार्थियों की स्टडी होती है, मेडिकल है तो रटो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्लैरिटी लाओ। ये चीज़ें होती है कि आप प्रीवियस ईयर करो, आप वो चीज़ें करो जो आती है, फालतू की जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में फोकस ही काफ़ी है। फोकस की बहुत जरूरत है कि आप क्या चीज़ें आ रही है, क्या पूछी जा रही है, उन चीज़ों को ही, उनमें ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाना चाहिए। एम्स के रिजल्ट्स आपके क्या लगते हैं? आई थिंक आपके हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं कर दूंगा। ओके हिमांशु, धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए एंड बधाई आपको एम्बिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से।